अमेरिकन बहू की रसोई आटा पिज्जा। बदुरा नाम के गांव में बबीता नाम की औरत को संजू नाम का एक बेटा था। उसे अच्छे से पढ़ाई कराकर नौकरी के लिए अमेरिका भेजे। फिर कुछ सालों में संजू एक अमेरिकन लड़की से शादी करके उसे घर लेकर आ गया। घर आए अमेरिका बहू को देखकर बबीता दंग रह गई। इससे वो बेटे बहू से बात करना तो बंद ही कर दी। ये सब गौर करते हुए एक दिन अपने पत्नी जूली से आशीष, देखो जूली, मेरी माँ बहुत अच्छी दिल की है। मेरी शादी के लिए उनकी बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो गया। इसलिए तुम ही कोशिश करो माँ को मनाने की। अगर माँ ने कुछ गुस्से में कह दिया तो दिल पर मत लेना। यूँ कहा। तब जूली, डोंट वरी संजू, मैं तुम्हारी माँ को जाटूं या वो मुझे जाटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें एक दूसरे की भाषा तो समझ आती ही नहीं। यूँ बोली तो संजू, हेलो, तुम मेरी माँ को कम मत समझो। वो तुम्हारी फेस एक्सप्रेशंस को देखकर तुम क्या कह रही है वो समझ जाएगी। वो इस गांव की प्रेसिडेंट है, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है। क्या करोगी मुझे पता नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों अच्छे से मिलजुल कर रहो, ठीक है? कहकर चले गया। फिर अगले दिन बबीता रसोई के साथ मिलकर खाना बना रही थी। उसके पास जूली जाकर बोली कि वो खाना बनाएगी। इससे रसोई वाले से बबीता, देखो, उसके पति के लिए और अपने लिए जो करना चाहती है वो करने के लिए बोल दो, लेकिन घर पर मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए तुम ही खाना बनाओ, वरना मुझे बातें सुनाएंगी बेकार में। कहकर गुस्से से चली गई। फिर जूली रसोई वाले को रुकने के लिए बोली और खुद ही मेहनत करके रसोई आटा से पिज्जा बनाई। फिर घर आए मेहमानों को, सासू माँ को वही पिज्जा परोसी। वो सब खाकर मेहमान खूब पसंद किए। फिर जूली से रुक्मिनी नाम की औरत, बेटी, तुम देखने में तो अमेरिकन लड़की हो, लेकिन लड़की तो बहुत सुशील हो। तो माँ बाप के इजाजत के बगैर शादी क्यों की तुम दोनों ने? वैसे करने की वजह से जानती हो हमारी बबीता की कितनी इज्जत गई है? यूँ बोली। तब जूली, आंटी जी, हमने शादी की है, ये आपसे किसने कहा? संजू अपनी माँ के बारे में इतना अच्छा कहा तो मैं खुद पूछने आई, और वैसे भी इंडिया देखना चाहती थी तो ये सोचकर आ गई। ये बात आपने जानकर खुद ही इतना कुछ सोच बैठे। यूँ बोली। तब रुक्मिनी, हाँ, ये तो अच्छा बोली। तो तुम ये पूछने आई कि शादी हो भी सकती है नहीं? अरे वाह, ऐसे ही हम लोगों ने इसे बहू बना दिया। ये तो भाई अच्छी लड़की है, हैं? यूँ बोली। तब बबीता दंग रह गई। फिर रिश्तेदार जाने के बाद जूली से बबीता, बहुत होशियार हो तुम, इज्जत तो बचा ली मेरी। शादी हो गई तो क्या, मैं फिर से धूमधाम से तुम दोनों की शादी कराकर फिर तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाऊंगी, ठीक है? यूँ बोली। तब जूली बहुत खुश होकर हाँ बोली। फिर बबीता गांव वालों को बुलाकर बहुत धूमधाम से जूली संजू की शादी करवाई। गांव वाले फिर आकर दोनों को आशीर्वाद दिए। और तो और शादी में सबको वैरायटी के तौर पर पिज्जा भी खिलाए। लोगों के साथ बबीता भी पिज्जा खाकर खूब एंजॉय की।